वादी कश्मीर के 6 मराकिज पर बिल आखिर आज गेट इम्तिहान मुनाकिद हुआ। तलबा ने ऑनलाइन इम्तिहान दिया। इस मौके पर वादी में रहने वाले तलबा के लिए इम्तिहानी मराकिज कश्मीर मुंतकिल करने पर तलबा ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। चंद तलबा ने अपने इस मुतालबे का एआदा किया कि गेट के इम्तिहानी मराकिज मुस्तकिल तौर पर कश्मीर में ही कायम किए जाएं। न्यूज 18 उर्दू की जानिब से मुसलसल इस मामले पर खबरें नश्र की जा रही थी और तलबा के मसाइल को उजागर किया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि गेट इम्तिहान में शिरकत करने वाले कश्मीरी तलबा के इम्तिहानी मराकिज जम्मू में बनाए गए थे और खराब मौसम की वजह से तलबा बेहद परेशान थे। इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानी मराकिज को जम्मू से कश्मीर मुंतकिल करने के अहकामात गुज़िश्ता रात जारी किए गए। इस मौके पर बाज़ तलबा ने कहा कि अगर इंतजामिया की जानिब से बहुत पहले ही ये फैसला किया जाता तो वो इम्तिहान के बिल्कुल करीब इस जहनी तनाव से बच तो सकते थे। शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे डीसी साहब हैं और डिविजनल कमिश्नर साहब हैं और जो गवर्नर साहब ने उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि गेट का सेंटर यहाँ पे शिफ्ट किया। इससे तो एक चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया कि हमें अगर ये मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंटली यहीं पे सेंटर हो जाए क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू गॉड कि अब थोड़ा सा सेंटर यहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं हुकूमत को, यहाँ जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम धन्यवाद करते हैं और ख़ासकर आपने भी जितना एफर्ट किया है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो सेंटर जो है एट लास्ट यहाँ पर हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 5-10 दिन से क्या हुआ कि पूरा डिस्टर्ब है हम, तो इसलिए इस सबसे लगता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो हुकूमत को है क्या करना चाहिए कि सेंटर यहाँ पे शिफ्ट परमानेंटली होना चाहिए। मैं शुक्रिया कर रहा हूँ इंतज़ाम में कि आज हमें यहाँ हम आज यहाँ एग्ज़ाम दे पा रहे हैं क्योंकि जिन लड़कों का 2 तारीख को एग्ज़ाम था उनका मिस हुआ, ठीक है, कई बच्चों का मिस हुआ जो कि आज हमें यहाँ सेंटर मिला। यहाँ पे हम शुक्रिया करें इंतज़ाम में कि फर्दर भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया को कि आगे जो भी साल आएगा उसमें हर किसी बच्चे का एग्ज़ाम यहाँ श्रीनगर में होना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में गोकशी के नाम पर 3 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ एनएसए लगाए जाने पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भोपाल वेस्ट से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इस मामले में जहां कलेक्टर खंडवा की कारकर्दगी को निशाना बनाते हुए पूरे मामले की एसआईटी से जांच का मुतालबा किया है, वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर सीएम कमलनाथ को भी खत लिखकर मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद से बात की है। खंडवा गौकशी मामला और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां पर रासुका लगाने को लेकर जायज ठहरा रही, वहीं पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद साहब ने इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरिफ मसूद साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं, आरिफ साहब इस मामले में ऐसा क्या है कि आपने एसआईटी से जांच करवाने की मांग की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब ने बहुत जल्दबाजी करी और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से अभी बाहर निकले नहीं है। मुल्क संविधान से चलेगा, देश को हमें संवैधानिक ढांचे को संवैधानिक हिसाब से चलाना है। उनको चाहिए था कि दोनों पक्ष की सुनते। पूरी घटना जो हमने मालूम करी उसमें यह है कि एक मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को बंद कर दिया गया। एक व्यक्ति पे तो प्रकरण था भी, 2 पे तो कभी कोई प्रकरण चला भी नहीं। उसके बाद उन पे गंभीर प्रकरण लगाया, भाई हत्या का प्रकरण उन पे दर्ज कर देना था। फिर मामला न्यायालय में आता, न्यायालय में देखा जाता कि वो दोषी है कि नहीं है, न्यायालय देखता। लेकिन कलेक्टर साहब ने वो ना देखते हुए तुरंत एनएसए की कार्रवाई करी, जिस पर हमको बहुत अफसोस है और ये कार्रवाई ठीक नहीं है। उनका पक्ष सुना था, उनके परिवार ने मुझसे अप्रोच करी है, मैंने उनसे कहा और कल मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया कि इस पर एसआईटी भी गठित होना चाहिए और कलेक्टर को हटा देना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ साथ जो है राहुल गांधी से भी इस मामले में बात की, क्या आपको लग नहीं रहा था कि मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी से भी कहा, राहुल जी क्योंकि कल थे, इत्तेफाक था कि भोपाल में थे, भोपाल की सरजमी पे थे और राहुल गांधी जी पूरे देश में कोई भी काम संविधान के बाहर नहीं करने वाला व्यक्ति है और सबको उनसे उम्मीद है। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है इस टाइम हिंदुस्तान का कि हर वर्ग राहुल गांधी पे उम्मीद लगाया है, तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि राहुल गांधी जी से कोई चीज़ कहना बुरा नहीं है। इतना हम देखते हैं कि आरिफ मसूद साहब का कहना कि कलेक्टर ने जो कार्रवाई की है उसमें दोनों पक्षों को नहीं सुना गया, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर इसकी एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज 18 भोपाल।